कहानी है पंडित के पाखंड का पर्दा। ओम के अच्छे अंकों से पास होने की खुशी में माँ ने घर में पूजा रखवाई थी। प्रसाद के रूप में तरह तरह के फल, दूध, दही, घी, मधु, गंगाजल वगैरह काफी सारा सामान एकत्रित किया गया था। सारी तैयारियां हो चुकी थी लेकिन अभी तक पंडित जी नहीं आए थे। माँ ने ओम को बुलाकर कहा, ओम, एक बार फिर पंडित जी के घर चले जाओ। शायद वे लौट आए हो। उन्हें जल्दी से बुला लाओ। लेकिन माँ, अब और कितनी बार जाऊं? 3 बार तो उनके घर के चक्कर काट आया हूँ। हर बार यही जवाब मिलता है कि पंडित जी अभी तक घर नहीं आए हैं। ओम ने टका जवाब दिया। तो माँ सहजता से बोली, तो क्या हुआ? एक बार और सही, जाओ उन्हें बुला लाओ। उन्हें ही बुलाना जरूरी है क्या? किसी दूसरे पंडित को नहीं बुला सकते क्या? ओम ने खींचते हुए कहा, ये कैसी बातें करता है तू? जानता नहीं, वे हमारे पुराने पुरोहित हैं। उनके बिना हमारे घर में कोई भी कार्य संपन्न नहीं होता। क्यों, उनमें क्या हीरे मोती जड़े हैं? दक्षिणा लेना तो वे कभी भूलते नहीं। 501 रुपए, धोती, कुर्ता और बनियान लिए बगैर तो वे टलते नहीं हैं। जब इतना कुछ देकर ही पूजा करवानी है तो फिर किसी भी पंडित को बुलाकर पूजा क्यों नहीं करवा लेते? बेवजह उनके चक्कर में इतनी देर हो रही है। इतने सारे लोग घर में आ चुके हैं और अभी तक पंडित जी का कोई अता पता ही नहीं है। ओम ने खरी बात कही। बेटे, आजकल शादी ब्याह का मौसम चल रहा है। हो सकता है वे कहीं फंस गए हो। इसी वजह से उन्हें यहाँ आने में देर हो रही हो। वह तो ठीक है, पर उन्होंने कहा था कि बेफिक्र रहो, मैं अवश्य ही समय पर चला आऊंगा। लेकिन फिर भी उनकी यह धोखेबाजी, मैं तो इसे कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। मेरी तो भूख के मारे हालत खराब हो रही है। आखिर मुझे तब तक तो भूखा ही रहना पड़ेगा ना, जब तक पूजा समाप्त नहीं हो जाती। जब अभी तक पंडित जी आए ही नहीं हैं तो फिर पूजा शुरू कब होगी और फिर खत्म कब होगी पता नहीं। तब तक तो भूख के मारे मैं मर ही जाऊंगा। बेटे, जब इतनी देर तक सब्र किया है तो थोड़ी देर और सही। अब पंडित जी आने ही वाले होंगे। तभी पंडित जी का आगमन हुआ। माँ तो उनके चरणों में ही लौट गई। पंडित जी मुस्कुराते हुए बोले, क्या करूं, थोड़ी देर हो गई आने में। यजमानों को कितना भी समझाओ मानते ही नहीं। बिना खाए उठने ही नहीं देते। खैर कोई बात नहीं, पूजा की सामग्री तैयार है ना? हाँ महाराज, बस आपका ही इंतजार था। सब कुछ तैयार है, माँ ने उल्लास भरे स्वर में कहा। तभी उनका छोटा भाई सोनू भी वहां आकर बैठ गया। पूजा की सामग्री के बीच रखे पेड़ों को देखकर उसका मन ललचा गया। वह अपने आप को रोक नहीं पाया और 2 पेड़े उठाकर वहीं पर खाने लगा। पंडित जी की नजर पेड़े खाते हुए सोनू पर पड़ी तो वे बिजली की तरह कड़क उठे। अरे सत्यानाश हो गया, भगवान का भोग जूठा कर दिया इस दुष्ट बालक ने। हटाओ सारी सामग्री यहाँ से। क्या जूठी सामग्री से पूजा की जाएगी? माँ तो एकदम से परेशान हो गई। गलती तो हो ही चुकी थी। पंडित जी अनाप शनाप बोलते ही चले जा रहे थे। जैसे तैसे जल्दी जल्दी सारी सामग्री फिर से जुटाई गई और पंडित जी मिट्टी की एक हड़िया में शीतल प्रसाद बनाने लगे। ओम हड़बड़ा कर बोल उठा, अरे अरे पंडित जी, आप यह क्या कर रहे हैं? भाई, शीतल प्रसाद और चरणामृत बनाने के लिए हड़िया में दूध डाल रहा हूँ। मगर यह दूध तो जूठा है। जूठा है? वह कैसे? यह तो मैंने अलग से मंगवाया है। लेकिन जूठा तो है ही। आप माने चाहे न माने, यह जिस गाय का दूध है, उसे दुहने से पहले उसके बछड़े ने तो दूध अवश्य ही पिया होगा। तो क्या आप बछड़े के जूठे दूध से प्रसाद बनाएंगे? यह तो बड़ी गलत बात है। पंडित जी के चेहरे की रंगत उतर गई। वे कुछ भी बोल नहीं पाए। चुपचाप हड़िया में दही डालने लगे। ओम ने फिर टोका, पंडित जी, यह दही तो दूध से भी गया गुजरा है। मालूम है, दूध फटकर दही बनता है। दूध तो जूठा होता ही है और इस दही में तो सूक्ष्म जीव होते हैं। भगवान को भोग क्या इस जीवाणुओं वाले प्रसाद से लगाएंगे? पंडित जी का चेहरा तमतमा गया। भन्नाते हुए शीतल प्रसाद में मधु डालने लगे। पंडित जी, आप यह क्या कर रहे हैं? यह मधु तो उन मधुमक्खियों की ग्रंथियों से निकला हुआ है जो फूलों से पराग चूसकर अपने छत्तों में जमा करती है। भूख लगने पर सभी मधुमक्खियां मधु खाती है। यह तो एकदम जूठा है। ओम ने फिर बाल की खाल निकाली। पंडित जी ने हड़िया में गंगाजल डाला ही था कि ओम फिर बोल पड़ा, अरे पंडित जी, गंगाजल तो और भी दूषित है। गंगा नदी में न जाने कितनी मछलियां रहती है, जीव जंतु रहते हैं। आखिर यह जल भी तो जूठा ही है और ये सारे फल भी।
तोतों, गिलहरियों और चींटियों आदि के जूठे हैं। आप व्यर्थ ही भगवान को नाराज करने पर तुले हैं। जूठे प्रसाद का भोग लगाकर आप भगवान के कोप का भाजन बन जाएंगे और हम सबको भी पाप लगेगा। तो फिर मैं चलता हूँ। मत कराओ पूजा। पंडित जी नाराज होकर अपने आसन से उठने लगे। पंडित जी, पूजा तो आपको करवानी ही है, लेकिन जूठे प्रसाद से नहीं। किसी ऐसी पवित्र चीज से पूजा करवाए जो बिल्कुल शुद्ध हो, जूठी न हो, और वह है मन, जो बिल्कुल पवित्र है। हाँ बेटे, ठीक कहा तुमने, मन ही सबसे पवित्र होता है। पवित्र मन से ही सच्ची पूजा हो सकती है। सचमुच, तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। मेरी आंखों के सामने ढोंग और पाखंड का पर्दा पड़ा हुआ था। मुझसे बड़ी भूल हुई। मुझे माफ कर दो। उसके बाद पंडित जी ने उसी सामग्री से पूजा करवा दी, लेकिन पंडित जी के चेहरे पर पश्चाताप के भाव थे। ऐसी ही अच्छी कहानी देखने के लिए इस कार्ड पर क्लिक कीजिए। प्लीज लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।